एक आदमी अपने एक लड़के को ले आया, दुष्टात्मा ग्रसित है, गूंगा है और बहरा है, जन्म से उसके जीवन में यह परेशानी है। किसी ने बोला यीशु के पास ले आए, वो इस बच्चे को क्या करेगा, चंगा करेगा। जब यीशु को ढूंढ कर आया ना, यीशु नहीं मिला, यीशु के चेले मिला। कितने लोग हैं? 9 लोग। बोला हमारे पास लाओ, आप भी निकालेंगे। बोला हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, ये 9 लोग क्या बोला? पूछा होगा यीशु मसीह कहां? वो तो हो ऊपर जा, कहां पर? तो ये लोग क्या बोला? वहां जाने की जरूरत नहीं, हम करेंगे ना। नहीं कर सकता है क्या? ध्यान से सुने, ये लोग नहीं कर सकता है क्या? ये लोग दुष्टात्मा को नहीं निकाला है क्या? नहीं निकाला। अरे भैया भयंकर निकाला है। नहीं है, यीशु 2-2 करके भेजा था। नहीं है, वे दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किए। इनके द्वारा आश्चर्य कर्म हुआ है, इसलिए उनको बुलाया, आ जाओ हम निकालेंगे। बोला जब तक यीशु ऊपर था तब तक ये 9 लोग मिलकर ये लड़के को ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, दुष्टात्मा को निकालने के लिए जो कुछ कर सकता वो सब कर। पहले बोला होगा निकल जाओ, दुष्टात्मा बोला होगा मैं नहीं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु जो कुछ करता उसमें से कुछ लोग कुछ किया होगा, कुछ यीशु कुछ बीमार लोगों पर क्या किया था? थूका था। नहीं है क्या? तो हो सकता है इनके ऊपर भी लोग क्या किया होगा। बाइबल में नहीं लिखा, मेरा आइडिया बता रहा हूं। भाई मीटिंग के बाद नहीं आकर नहीं पूछना पास्टर साहब कहां लिखा है ये लोग उन पर थूका है। चलो, तो जब कहने से नहीं निकला तो क्या हुआ? क्या किया होगा? हाँ, क्या किया होगा? उन पर थूका होगा, नहीं गया होगा। आजकल कुछ लोग जैसा करता है ना, बाल को पकड़कर घुमाए, निकल निकल। कुछ लोग डंडे भी मारे होंगे। हेलो, कुछ लोग दुष्टात्मा को निकालने के लिए क्या करता है? मारते हैं। याद रखना, आत्मा की अगुवाई में मारेगा तो ठीक है। एक उदाहरण बताता हूं। पार साहब का भाई पीएस सामुएल का भाई वारियाबर योनाचन भारत का सबसे नामी भविष्यद्वक्ता था। आज भी उनकी चर्चा चलता है। एक जगह पर उनका नाम सुनने से दुष्टात्मा भाग जाता था। मैं पिछले दिन एक पादरी बोल रहा था उनके बारे में, कह रहा था उनको एक लड़की को दुष्टात्मा पकड़ा, उनको लेकर जा रहे हैं उनके पास, करीब मेरे यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर दूर होगा। ले आ रहे हैं लड़की को, पकड़ कार में बिठा कर ले जा रहे हैं। लड़की चिल्ला रहा है, मुझे कहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है। ये लोग बताया नहीं है बोलते उसको, क्योंकि बताए तो और चिल्लाएंगे। आखिर में ज्यादा चिल्लाया तो बीच रास्ते में पहुंचा तो बोला तेरे को वारियाबर योनाचन के पास ले जा रहे हैं दुष्टात्मा को निकालने के लिए। दुष्टात्मा क्या बोला मालूम? यदि उसके पास जा रहे हैं तो मैं अभी से जा रहा हूं, उसके पास मुझे ले जा रहे हैं तो मैं अभी से जा रहा हूं। दुष्टात्मा निकल गया, लड़की ठीक हो गई। तो वो भी घर वालों को जो है ना विश्वास नहीं हुआ, उसने ले आया। कहां पर? वारियाबर योनाचन के घर में ले आया। प्रार्थना बोला इनको काय के लिए लाए? बोले इसके अंदर दुष्टात्मा है, इसको निकालने के लिए लाए। बोला कौन बोला इसके अंदर दुष्टात्मा है? वारियाबर योनाचन भविष्यद्वक्ता बोला इसके अंदर दुष्टात्मा है करके। कौन बोला? है नहीं बोला। उसके बाद वारियाबर योनाचन भविष्यद्वक्ता क्या बोला मालूम? येनात जो जगह था ना, वहीं दुष्टात्मा निकल गया था। बोला येनात में ही वो भाग गया। भविष्यद्वक्ता को वेलो नहीं बोला क्या घटना हुआ है। भविष्यद्वक्ता को बोला इसके अंदर दुष्टात्मा है, निकाल दो। भविष्यद्वक्ता बोला इसके अंदर दुष्टात्मा है ही नहीं, वो येनात में ही भाग गया। यही होता है भविष्यवाणी। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में जाना, इनका नाम लेने से दुष्टात्मा कई किलोमीटर पहले से ही क्या हो गया? भाग गया। ये एक बार एक दुष्टात्मा के स्त्री के दुष्टात्मा निकालने के लिए गए, प्रार्थना चल रहा है, दुष्टात्मा नहीं जा रहा है। बहुत देर से प्रार्थना करने के बाद नहीं गया। तो प्रभु की आत्मा वारियाबर योनाचन को बोला किचन में जाओ। बोला ऐसा करता प्रभु जो बोलता वैसा करते थे। बोले किचन में जाओ। किचन में बोला झाड़ू उठाओ। बोला
झाड़ू उठाया, लेकर मारो बोला, मार दिया, दुष्ट आत्मा निकल गया। हेलो, है? दुष्ट आत्मा कहने से क्यों नहीं गया? नहीं मालूम। प्रभु बोला किससे मारो? आपको मालूम? यह पास्टर PS सामुएल ही मुझे कहा है, पास्टर साहब ही मुझसे यह बात कहा है। आपको मालूम? उसने जिंदगी में एक ही बार यह काम किया है। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए क्या किया? झाड़ू मारा। आजकल के भविष्यवक्ता होता ना, कल से लेकर बैग में एक झाड़ू होता, नहीं समझा? ताकि जहां कहीं भी दुष्ट आत्मा दिखे क्या करे? हेलो, परमेश्वर की आत्मा कई बार हमारी सोच विचार से हटकर काम करने के लिए कहता है। वो क्यों है हमें नहीं मालूम, प्रभु जो कहता है करने वाले हो जाए। तो ये चेलों के पास लाया, वे लोग निकालने के लिए सब प्रयास किया, निकला नहीं। तो शास्त्री फरीसी आकर पकड़ लिया, क्यों नहीं निकाल पा रहा है? और यीशु जब नीचे आया ना, भयंकर हल्ला हो रहा है। यीशु पूछा क्या हो रहा है? ये लड़के का पिताजी यीशु के पास आकर बोल रहे, देख ये मैंने तेरे चेलों के पास मेरे बच्चे को ले आया, वे उनको नहीं निकाल सका। यीशु ने बोला, हे अविश्वासी पीढ़ी। किसके बारे में बोला? अपने चेलों के बारे में बोला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु उनसे पूछा, मैं तेरे क्या करूं? वो भाग एक बार पढ़िएगा, अर्थात 9 अध्याय उसका 10 पद से, मरकुस 9 का 10 से। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे। सॉरी 9 अध्याय का उसका 21 पद से, 9 के 21। उसने उसके पिता से पूछा, उसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यीशु ने बोला, यह कब से यह परेशानी है? यीशु को नहीं मालूम है क्या? हेलो, यीशु को नहीं मालूम क्या बच्चे का परेशानी कब से है? मछली का पेट में जो मुंह में जो सिक्का है वो यीशु देखता है, नहीं है क्या? समुद्र में जो मछली है उसका मुंह में जो सिक्का है वो देखने वाला यीशु को नहीं मालूम है क्या? ये बच्चे को परेशानी कब से है? तो मालूम जरूर है। तो भी पूछा, बच्चे को परेशानी कब से है? पिताजी कह रहे बचपन से। क्यों पूछा मालूम? ताकि लोग जाने ये बच्चे कब से परेशानी में है, लेकिन यीशु के एक ही कहने पर ये आजाद हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु से वो कह रहा है, तू चाहे तो तू कर सकता है तो इसको। ऐसा क्यों बोला? तेरे चेले लोग बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब तू थोड़ा देख। हेलो, तेरे चेले लोग कुछ कर नहीं पाया, अब तू कर सकता तो कर। यीशु ने तो कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तब वो कहता है, मैं विश्वास करता हूं। उसके बाद एक शब्द और बोला, मेरी अविश्वास का मतलब क्या है? मैं तो विश्वास करता हूं तो भी अविश्वास आ जाता है, उसका उपाय कर। अर्थ, मेरे अंदर जो अविश्वास है, जो मेरे बच्चे को छुटकारा देने में बाधा के रूप में पाए जाते हैं, वो मुझसे दूर कर। जब ये पिता ने कहा मेरे अंदर अविश्वास है, उसका उपाय तो कर, मेरे अंदर से अविश्वास को दूर कर, क्योंकि मैं जान रहा हूं विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकता है। जब यीशु ने उनके विश्वास का उपाय कर लिया, उसका बेटा भी चंगा हो गया। यीशु का दुष्ट आत्मा से निकल जाओ, उसको तोड़ मरोड़ कर उसको छोड़ दिया। ऐसा लगा कि वो
मर गया। लोगों ने भी सोचा वो मर गया। यीशु हाथ पकड़कर उसको उठाया, तब लोगों को पता चला कि ये मरा नहीं है, ये जीवित है। दुष्ट आत्मा, वो पिताजी का क्या कहता मैं मालूम, ये बचपन से दुष्ट आत्मा इसको सता रहे हैं। किस लिए मालूम? इसको मार डालने के लिए। उसलिए क्या किया, कई बार पानी में डाला, कई बार आग में डाला ताकि इसको नाश करे। लेकिन आपको मालूम, कई बार दुष्ट शक्तियां बचपन से लेकर ये जवान बड़े लड़के के विरोध में काम करने के बावजूद आज भी क्यों जीवित था? इसलिए था कि इसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट होना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात फिर से कह दो, जिसके किसी के प्रति परमेश्वर की महान योजनाएं हैं, उनके बचपन से लेकर दुष्ट शक्तियां उसके प्राण के विरोध में काम करेगा। उन्हें मार डालने के लिए, उन्हें सत्यानाश करने के लिए, उन्हें पानी में डालकर, आग में डालकर, एक्सीडेंट लाकर पृथ्वी से अलग करने की कोशिश करेगा। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें जीवित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, यदि आपके प्रति परमेश्वर की योजना है तो दुष्ट शक्तियां आपको हमें परेशान कर सकता है, लेकिन तबाह नहीं कर सकता। दुष्ट शक्ति आपके विरोध में काम कर सकता है, लेकिन आपका प्राण परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहेगा। प्रेज टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर छुटकारा देने वाला खुदा है। हालेलुया। बचपन से दुष्ट शक्तियां इन्हें आग में डाला, पानी में डाला, तो अब ये लड़का जीवित इसलिए रहा कि सारा इस्राएल जाने एक खुदा है जिसके कहने पर दुष्ट आत्मा निकल जाता है। हे जवान, स्वर्ग का परमेश्वर तुझे इसलिए ठहराया है, तुझे देखकर लोग कह दे एक जीवित खुदा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि विश्वास करने के लिए तैयार है, बचपन से पाए जाने वाला बंधन आज टूटने वाला है। आज प्रभु से प्रार्थना कर, मेरी अविश्वास का उपाय कर। ये पिताजी जैसा प्रार्थना किया वैसा प्रार्थना कर। मेरे प्रभु, मेरे अंदर से अविश्वास को हटा दे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका अविश्वास आपके छुटकारे में बाधा आ सकता है। माता पिता का अविश्वास बच्चों के जीवन में छुटकारे में बाधा आ सकता है, लेकिन आज प्रभु से प्रार्थना करके कह दे, मेरा अविश्वास का उपाय कर, मेरे अंदर से अविश्वास को दूर कर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यकीन है क्या? यकीन है क्या? बचपन से दुष्ट शक्तियां तेरे विरोध में काम कर रहा है, आपके बच्चों के विरोध में, पीढ़ियों के विरोध में काम कर रहे हैं। बचपन से बीमारियां लाकर, आमीन, 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 आपके पीढ़ी को भ्रष्ट करने का, नाश करने का, तबाह करने की दुष्ट शक्तियों की योजनाएं, यदि आज आप विश्वास करने के लिए तैयार है, स्वर्ग का परमेश्वर खंडित कर रहा है। यीशु के नाम में ऐसे जवान, ऐसे बच्चे, ऐसे वयस्क व्यक्ति जो बचपन से सताए जा रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। विश्वास करने वाले आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा, आजाद हो रहा है। यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास करने वालों के लिए प्रकट हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की ताकतें जरूर काम करेगा, तुम्हें आग में डालकर जला दे, पानी में डुबा कर खत्म करे, लेकिन वचन में लिखा है आग तुझे भस्म नहीं करेगा, पानी तुझे नहीं डुबाएगा, क्योंकि हमारा खुदा पानी पर चलने वाला खुदा है। हमारा खुदा आग में उतरने वाला खुदा है।
रसथा नगदिया, तुम्हें डुबाने के लिए लहरों के समान हमें समस्याएं लेकर तुम्हारे जीवन को डुबाने के लिए आने वाली पानी पर मेरा यीशु चलकर तेरे पास आ रहा है। यह पानी तुम्हें डुबाएगा नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरने वाला है। आग तुम्हें नाश नहीं करेगा, आग तुम्हें भस्म नहीं करेगा, तुम्हारी आग के समान समस्या है, तुम्हें तबाह नहीं करेगा, बल्कि इस समस्या में एक चौथा पुरुष को तू देखेगा, एक चौथा व्यक्ति को तू देखेगा, परमेश्वर का पुत्र को, महिमा में खुदा को, या आग में तू देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में सारी दुष्ट शक्तियों का बंधन, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। मुझे यकीन है विश्वास करने वालों के लिए काम प्रभु कर चुका है। बचपन से आपके बच्चों के विरोध में जो काम दुष्ट शक्तियां करते आ रहा है, यदि आज आपका अविश्वास का उपाय हो जाए, आपका पीढ़ी आजाद हो चुका है। ए जवान, तू आजाद हो चुका है, आगे तू बंधन में नहीं रहेगा, तू मरे हुए जैसा लगेगा, लेकिन तू उठने वाला है। ये लड़का जो दुष्ट आत्मा निकाला गया, वो मरने का जमान पड़ा है। लोग का ये मर गया, वचन में लिखा है, कुछ लोग का ये मर गया, लेकिन यीशु हाथ बढ़ाया, उसको उठाया। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का हाथ बढ़ रहा है, कुछ लोगों के लिए यीशु का हाथ बढ़ रहा है। कुछ लोगों के बारे में दुनिया कहा ये मर गया, कुछ लोगों के बारे में शैतान ने कहा ये खत्म हो गया, पड़ोसी ने कहा ये बर्बाद हो गया, लेकिन आज सुबह प्रभु का हाथ, मसीह का हाथ, सामर्थी खुदा का हाथ आपकी ओर बढ़ रहे हैं। वो आपको खड़ा कर रहा, खड़ा कर रहा, खड़ा कर रहा है। मरा हुआ व्यक्ति खड़ा होने जा रहा है, मरा हुआ व्यक्ति के समान दिखाई देने वाले खड़े होने जा रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हो गया, आखिर में घर पहुंचा शाम को। तब ये चेले लो जाकर यीशु से पूछा, प्रभु तू तो एक ही बार बोला भाग गया हो, कौन? दुष्ट आत्मा। हम घंटों भगाया, नहीं भागा, ऐसा क्यों? तब यीशु ने उनसे कहा, उपवास और प्रार्थना बिना यह जाति नहीं निकल सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि भी हम नया ट्रांसलेशन में उपवास हटा दिया, उसके मूल में लिखा है उपवास भी है करके। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, ये चेलों को अधिकार नहीं दिया था क्या दुष्ट आत्मा को निकालने का? नहीं दिया था? या दुष्ट आत्मा निकाला नहीं था क्या पहले? अभी क्यों नहीं निकला? यीशु बोल रहा है अधिकार तुमको दिया था, उस अधिकार में बने रहने के लिए उपवास और प्रार्थना जरूरी है। विश्वासियों, हम सबके सब अधिकार प्राप्त हुए लोग हैं। स्वर्ग का परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। हम कहने से कुछ होगा ही होगा, हम कहने से कुछ होगा, आप देखने से कुछ होगा, आप करने से कुछ होगा, लेकिन उस काम बने रहना है, आपसे वो काम होते रहना है। उपवास और प्रार्थना करने वाले हो जाए। उपवास और प्रार्थना बिना यह जाति नहीं निकलता। दुष्ट शक्तियां, अंधकार की ताकत है जो आपके और मेरे विरोध में काम करता है, उसको हमारे जीवन से दूर करने के लिए मिला हुआ अधिकार में बने रहना जरूरी है। वो अधिकार में बने रहने के लिए उपवास और प्रार्थना जरूरी है। कलीसिया उपवास और प्रार्थना करने वाले हो जाए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।